नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गणतंत्र दिवस पर पूरे भारत में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन का सनातनी उत्सव, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आह्वान। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में देश के विभिन्न प्रांतों में गौमाता सम्मान, धर्म रक्षा और राष्ट्र एकता के संदेश के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रयागराज जगत गुरु शंकराचार्य ने मनाया गणतंत्र दिवस। प्रयागराज में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने संतों, ब्राह्मणों और गौपुत्रों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। सुबह 8 बजे वेद मंत्रों के बीच तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान के बाद गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो के जयकारे लगाए गए। इस दौरान मिठाई वितरण हुआ और संगठन ने देश भर में गौरक्षा के संकल्प को दोहराया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौपुत्र धर्मेंद्र शास्त्री समेत अनेक गौभक्त उपस्थित रहे। सोनीपत से वृंदावन तक गौरक्षा पदयात्रा का समापन हरियाणा के सोनीपत जिले से निकली गौ माता सम्मान यात्रा आज वृंदावन धाम पहुंचकर संपन्न हुई। सैकड़ों गौरक्षकों ने भी श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में यात्रा पूर्ण की और आशीर्वाद प्राप्त किया। गौपुत्र तरुण सोमवीर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौ माता हमारी माता है और उन्हें राष्ट्र माता घोषित करवाना ही हमारा जीवन उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने कहा कि जगत गुरु करपात्री महाराज का जो मिशन था, अब उसे पूर्ण करना ही हमारा धर्म है। गुड़गांव हरियाणा में तिरंगा फहराकर गौ सेवा का संकल्प। हरियाणा के गुड़गांव जिला कार्यालय पर प्रदेश संगठन मंत्री गौपुत्र मनोज कुमार ने कार्यकर्ताओं संग तिरंगा फहराया और सड़कों पर विचरण करती गौ माताओं को गुड़ खिलाया। वहीं झज्जर में ब्रज प्रांत अध्यक्ष गौपुत्र जोगेंद्र सिंह चौधरी, कालू जाट और संत प्रकोष्ठ अध्यक्ष गौपुत्र सागर नाथ महाराज ने भी ध्वजारोहण किया। देश भर के सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों पर भी इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूरतगढ़ राजस्थान गौशाला में दिवंगत गौ माता का अंतिम संस्कार श्री राम गोपाल गौशाला कालूसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर में एक गौ माता के निधन पर राष्ट्रीय गौरक्षक सेना के प्रदेश महासचिव हेतराम जखतिया और अनेक गौ भक्तों ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। संगठन ने कहा कि ये केवल सेवा नहीं बल्कि गौ मातृ भक्ति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश 4000 किलोमीटर साइकिल यात्रा से यूजीसी कानून का विरोध ब्रजवासी गौरक्षक सेवा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता सज्जन तिवारी द्वारा सनातन हिंदू जोड़ो भारत संकल्प साइकिल यात्रा जारी है, जो अब तक 40 दिन और लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, संत समाज के सम्मान और यूजीसी के विवादित कानून के विरोध के लिए समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम किसी वर्ग या जाति के विरोधी नहीं, केवल अन्याय और असंतुलन के विरोधी हैं। यदि समानता के लिए किसी के पैर धोने हो तो मैं सार्वजनिक रूप से तैयार हूं। संगठन का संदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने कहा कि हम रहे या ना रहे, पर जगत गुरु करपात्री महाराज द्वारा आरंभ किए गए गौ माता और सनातन धर्म के मिशन को पूर्ण करना ही हमारा जीवन लक्ष्य है। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जो हमारी माता का नहीं वह हमारा नहीं। गौ माता की जय हो। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, भारत माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। संपूर्ण भारत देश के सभी सनातनियों को, गोरक्षकों को, गौपुत्रों को, गौपुत्रियों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। संपूर्ण भारत देश के जितने भी संत हैं, महंत हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, सभी के चरणों में वंदन करते प्रणाम करता हूँ। मैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्री राधे ब्रजवासी गौशाला ट्रस्ट का संस्थापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज करीब 7 दिन 8वां दिन है, क्योंकि आज 26 जनवरी का दिन है।
और हमारे पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतस्वरण सरस्वती के साथ जो घटना हुई है तथा जो उनके साथ में हमारी संत समाज, हमारी ब्राह्मण समाज के नन्हे नन्हे बच्चे थे, उनके साथ में जो हादसा हुआ है उससे संपूर्ण भारत देश के सभी सनातनी, सभी गोरक्षक आक्रोश में हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौपुत्र धर्मेंद्र शास्त्री जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, वो हमारे निर्देश अनुसार दिल्ली से प्रयागराज में ही हैं और प्रयागराज में ही अभी रहेंगे। मामला सिर्फ सनातन धर्म का है, मामला सिर्फ हमारी गौ माता का है। जब जब गौ माता की आवाज़ हमारे संतों ने, हमारे जगत गुरुओं ने, हमारे शंकराचार्य ने उठाई है, तब तक शासन प्रशासन व सरकार ने हमारे संतों के साथ में, हमारे गौरक्षकों के साथ में यही बर्ताव किया है। इतिहास गवाह है, कल्पात्री महाराज ने कांग्रेस सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी पर भरोसा किया और 14 तारीख को गोपाष्टमी के दिन कल्पात्री महाराज के साथ में अन्य कार्यकर्ताओं पर गोली से प्रहार किया, परंतु संत वचन पत्थर की लिखा। तो संतों की जो वाणी होती है वो पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने श्राप दिया कि जा, कांग्रेस सत्ता में रहने वाली इंदिरा गांधी, तेरा पतन होगा। और आप देख लीजिए, आज वही कंडीशन हमारी सनातन धर्म की कहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है। आज सुबह एक न्यूज हम देख रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को साफ साफ खुले शब्दों में कहा है और उनको मैसेज भी भेजा है कि संत समाज का अपमान सहन नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हाथ जोड़ के जगत गुरु शंकराचार्य के बंधन के लिए कह रहे हैं। भाई, हो सकता है कि चलो मानते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य का मामला कोर्ट में चल रहा है, परंतु है तो शंकराचार्य। शंकराचार्य भगवान तो अगर देखा जाए तो शिव के रूप होते हैं। हमारे भारत देश में अगर सनातन का पताका लहराने वाले, सनातन को जीवित रखने वाले तो सिर्फ शंकराचार्य ही हैं। अगर बात करें तो आज से 150 साल पहले कौन सी पार्टी थी? आज से 200 साल पहले कौन सी पार्टी थी? मेरे को एक पार्टी का नाम बता दो। मुगल शासन में कौन सी पार्टी थी, या जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के ज़माने में कौन सी पार्टी थी? पार्टियां तो अगर देखा जाए तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ है हमारे सूरवीरों के द्वारा, तब से सारी पार्टियां बनी हैं, परंतु ये मठ तो हमारा पहले से ही चल रहा है। शंकराचार्यों की जो उपाधि है वो आज से नहीं है, वो तो चली आ रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूँगा कि हम सभी गोरक्षकों की और सनातनियों की और जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वर सरस्वती महाराज गुरु की जो आवाज़ है वो सिर्फ गौ माता है। भारत सरकार क्यों नहीं सुन रही है? केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही है?
भारत सरकार और केंद्र सरकार को सिर्फ पैसा मिल रहा है, इसीलिए तो नहीं सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के बेटे और बेटियां मांस खाती हैं गौ माताओं का। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे सरकार कुछ नहीं कहती है। रात और दिन गौ माताओं को काटा जा रहा है। कसाई खाने जितने भी चल रहे हैं, भूसड़ खाने, सब पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई है। किसी विधायक का है, किसी सांसद का है। मथुरा के अंदर देखिए आप, सांसद विधायकों ने तो अपने फार्म हाउस अलग बना रखे, होटल अलग बना रखे हैं। कितना पैसा कमा रहे जनता से। अभी गौ माता की सेवा की है उनने। हमारे पूजनीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज, आप सेवक हैं, मानते हैं, आप मेहनत हैं, गोरखपीठ के मानते हैं, परंतु कहीं ना कहीं तो त्रुटि आपसे भी हो रही है। आपने कभी अपने सांसद विधायकों को देखा है? अभी आप मथुरा आए थे, कल ही की बात है, मथुरा आए थे तो वहाँ पर कॉरिडोर को लेके ब्रजवासियों में कितना आक्रोश था। शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि आप तो विधायक के यहाँ गए थे ना, उनकी जो माता जी की श्रद्धांजलि देने के लिए। विधायक कौन है वो, पता है आपको? उसने कितने घरों को उजाड़ा है, पूरा क्षेत्र उसने छल्ली कर रखा है, हैं? क्या देख रहे हैं आप? आपने किसी गौशाला में जाकर निरीक्षण किया उस माठ क्षेत्र में, गौ माताओं की क्या कंडीशन है? मथुरा के अंदर तो आप आए, और तो मथुरा के अंदर आप वहाँ ना जाके गौशाला में जाते, गौ माताओं को तो देखते कम से कम। परंतु आपको तो सिर्फ वोटों से मतलब है महाराज। अपने विधायकों से मतलब है, सांसदों से मतलब है। आपको क्या मतलब है गौ माताओं से? क्या मतलब है सनातनियों से? कि सनातनी क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर दारू के अड्डे खुल रहे हैं, चल रहे हैं। मीठों की दुकान खुल रही हैं, मीट कट रही, बकरों की, मुर्गों की, हैं? आपने उनके बेकरली बंद करने के लिए आदेश दिए, आपने जाके निरीक्षण किया? क्यों करोगे महाराज? आप तो मुख्यमंत्री हो, दावेदारी है आपके पास मुख्यमंत्री की। अगर ज़्यादा हम कुछ कहेंगे तो क्या होगा? हमको उठा के जेल में डलवा दोगे। प्रभु जी, हम संत हैं, हमें ना तो मरने से भय है और ना हमें जिंदा रहने की इच्छा है। क्योंकि जिस देश में गौ माता की दशा हो रही है, गौ माता हमारी कट रही है, अगर हम जैसे संत अगर कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। कल्पाश्री महाराज जैसे गुरु नहीं रहे तो हम जैसे तो उनके चरणों की रज हैं। गौ माता के सम्मान में हमारे सूरवीर लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस यात्रा के समापन के अवसर पर आप सब लोग जो पधारे, नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा उन देशद्रोहियों के सीने पे, ये यात्रा उन देशद्रोहियों के सीने पे वार करने का काम करेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से, नौजवानों से, कोई भारत माता के तो तिरंगा जो लेकर चल रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश और आह्वान हम पूरे भारत के युवा, देश के युवा आज के दिन देना चाहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से भारत से एक संदेश जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा, कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। आपके विरोध को आप सब लोगों से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यह भारत एक संपूर्ण भारत है। इस भारत में सभी जात, पंथ और मजहब के लोग रहते हैं। ऐसे भारत का निर्माण, एक अखंड भारत का निर्माण होता है। ऐसे भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा हमें परेशानी है तो उन्हीं देशद्रोहियों से है जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में रहकर भारत माता के
कोई भी नारे लगाएगा तो इसी भारत माता की कसम इसी धरती के अंदर कम से कम भारत माता के मुर्दाबाद के नारे में जहाँ पे नौजवान सहन नहीं करेंगे। आज के इस अवसर पर हम सभी देशवासी संगठन ने इस भारत को फिर से वो भारत बनाए, एक ऐसा भारत बनाए जिसकी कल्पना हमारे जो भगत सिंह हो। जय गौ माता, जय गोपाल। राधा रानी की जय। राधा रानी की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। राम कृष्ण देव की जय। अयोध्या धाम की जय। नरसिंह भगवान की जय। शालिग्राम देव की जय। बजरंग गरुड़ देव की जय। चार धाम की जय। गंगा जमुना सरयू महारानी की जय। सब संतन की जय। अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। जय जय श्री राम। हमारे सोमवीर जी जिनकी पद यात्रा चल रही है सोनीपत से चल रही है। तरुण जी हमारे सोमवीर जी तरुण जी इनकी पूरी पद यात्रा चल रही है और परम गौरक्षा चल रही है। और ये यात्रा लड़के तो वहाँ पूरे लग रहे हैं उस जगह पर जहाँ से आए हैं यात्रा लेकर, वहाँ लड़के सब लग रहे हैं। लेकिन प्रभु से संतों से मिलते हुए गौ माता को राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिलाने के लिए ये बच्चे रात दिन एक कर रहे हैं। किसी के पैरों में छाले भी पड़ गए बेचारों के, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय माँ गौ माता। दूसरा इनका काम सनातन को आगे बढ़ाना, सनातन को आगे बढ़ाना और उनकी भाषा में उनको जवाब देना। ये हिंदू कमजोर न हो जाए, धर्मांतर रोकने के लिए, लव जिहाद रोकने के लिए, अनायास जगह पर मस्जिदों का निर्माण और हिंदुओं को मुसलमान बनाना, इनको रोकने के लिए ये बच्चे रात दिन तैनात हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब चीज में अग्रणी भूमिका मेरे बच्चे निभा रहे हैं। वृंदावन से आशीर्वाद लिया, हर संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतों से भी प्रार्थना है कि इन बच्चों का साथ दें। हर जगह से संत इनको आशीर्वाद दें। राक्षसों के गुरु हर जगह घूम रहे, फंड भेज रहे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे संतों में हमारे। श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता। आज इधर पानी बरस रहा है, सुबह पानी गिर चुका है। अभी मौसम अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, पानी बरसने की संभावना है। आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आज मेरी यात्रा मथुरा वृंदावन पहुँच रही है। आप सब यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा का सहयोग करते रहें। आप सबसे निवेदन भी करूँगा, किसी भी तरह का ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना रखें। ना ये सोचे कि जो ये मेरा सहयोग कर रहे हैं वो खुलकर सहयोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो उनके मन में कोई न कोई ये संदेह आ रहा है कि बहुत पैसा पा रहे हैं। ये पैसा मैं आपके दिए हुए पैसे से कहीं नाश्ता कर लेता हूँ, कहीं भोजन कर लेता हूँ, कहीं गौशालाओं में गायों को चारा खरीद कर खिला देता हूँ, कहीं गरीबों को फल फूल या भोजन करा देता हूँ, कहीं कभी साइकिल ख़राब हुई तो उसको सुधरवा लेता हूँ। आप सब सहयोग करें। हम आप सबके, किसी के छोटे किसी के बड़े भाई हैं। हमारी यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। आसपास की खबरों के लिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार से ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।